सर मैं हमारी जनरेशन को विराट कोहली जनरेशन के नाम से पुकारता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये विराट कोहली जनरेशन है। या फेयर टू से बिल्कुल बिल्कुल 16 साल के जब वो थे तो आपने क्या देखा? इंटेंसिटी मतलब क्या सर? तो एक एक अ, मैं तो कहूँगा कि मैं थोड़ा टैलेंट आईडी, मैं थोड़ा टैलेंट स्काउट जैसा बंदा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्लेयर्स को देखना, और मुझे लगता है कि मैं हूँ थोड़ा गिफ्टेड उसमें, और एक एक चांस लेना पड़ता है एक प्लेयर पे, कि एक रूडिमेंट्री तो जो गेम है वो तो था ही, उसका वो सवाल ही नहीं था, बट एक इंटेंसिटी आइज में जो उसकी अभी भी है, एंड तभी विराट वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, ही वाज अ यंगर गाय, we've all been at different stages in our lives. चाउमीन खाते थे हाँ लिटिल, सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कॉकी, दैट काइंड ऑफ अ गाय, बट कुछ तो था कि compete करना है, कि लो स्कोरिंग मैचेस में तभी भी, अगर जो जब भी आप उनके इंडिया अंडर 19 के वीडियोस देखते हो, वो भी एक फाइनल बहुत लो स्कोरिंग हुआ था, वेयर याद इंडिया है। हैड टू डिफेंड, लेकिन ये बंदा जो घुस गया था ग्राउंड में कि ये मैच हम जीतने ही वाले ना, इसे कहते हैं इंटेंट, इसे कहते हैं इंटेंसिटी, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड, बिकॉज आज आज अगर आप देखो इंडियन टीम और आईपीएल साथ में, आप 250 से 300 दिन खेल रहे हो, तो वो इंटेंसिटी एक मैच में नहीं, आपको इंडिया के लिए आई थिंक इंडियन टीम 45 टू 50 मैचेस खेलते हैं साल में, आईपीएल के 15 मैचेस है, तो वो 70 मैचेस में आपको वो इंटेंसिटी लानी है, और वो इंटेंसिटी नीड्स अ डिफरेंट मेंटालिटी टू ब्रिंग इट अक्रॉस कंसिस्टेंटली अक्रॉस दोज 8 9 10 months. That takes something else. Okay. And that is what he evolved into. Again I go back to the seniors in the team, because that is what Sachin and all these guys would have spoken to him about. Because ये सीनियर्स जब भी टैलेंट देखते हैं ना ड्रेसिंग रूम में यंगर प्लेयर्स में, वो छोड़ते नहीं है फिर, कि वो टैलेंट को नर्चर करते रहो करते रहो करते रहो. आई थिंक धोनी हैज ऑल्सो हैड अ बिग हैंड इन विराट्स करियर. वाह, ओके। मतलब जितने भी इंटरनेशनल लेजेंड्स इंडिया ने देखे हैं क्रिकेट में एटलीस्ट, सारे के सारे इंटेंस बंदे थे कोर में। इंटेंस और गिवर्स, कि नॉलेज गिवर्स, कि जो मैंने सीखा है मैं रणवीर को पास ऑन करूंगा, बिकॉज उसको डेफिनेटली उसका और मैं ऐसे पैकेज करके पास ऑन करूंगा कि वो समझ पाए, कि वो ओवर लर्निंग ना हो जाए. तो ये चीज़ों में ये जो सीनियर्स थे, जो सचिन, राहुल द्रविड़, UV as well, when they all became seniors, they gave very very freely, सबको बहुत हेल्प की उन्होंने. Okay. वो जो ड्रेसिंग रूम है वो बहुत ही ओपन ड्रेसिंग रूम है इंडियन टीम की, जहाँ बहुत बैंटर चलते रहता है, लेकिन नॉलेज ट्रांसफर भी बहुत चलते रहता है. किस तरह का नॉलेज ट्रांसफर होता है? अभी बहुत बहुत पहलू है इसके. एक होगा टेक्निकल थोड़ा, कि यार ये विकेट पे थोड़ा बॉल बाउंस हो रहा है, तू एक काम कर, थोड़ा तू पीछे खड़े रहे, क्रीज में, थोड़ा आगे मत मूव हो, नहीं तो ये बॉलर ये एंगल से डाल रहा है, ये 40th 50th ओवर चल रही है, वो शायद उल्टा ट्राई करेगा देखो, तो तू थोड़ा संभल के रह जा, कि ये मैच पोजीशन में हम आज सेकंड डे पे है, थर्ड डे में शायद ये हो सकेगा, तो इससे बच के रहेंगे. तो बहुत पहलू है इसके, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स अबाउट अ मैच सिचुएशन, कि ये मैच में ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, इवन दो सचिन वाज नॉट अ कैप्टन इन 2011 वर्ल्ड कप, बट यू कुड सी हिम ऑन द ग्राउंड, ही वाज थिंकिंग लाइक अ कैप्टन एवरी सिंगल बॉल. तो ये जो घुस के खेलते हैं ना प्लेयर्स, ये ऑलवेज मैच के बारे में सोचते रहते, तो इनको बराबर पता चलता है कि नेक्स्ट 1-2 घंटे में क्या हो सकता है मैच में, उसके लिए हमें अभी क्या करना है. तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कोच जो आपको जूनियर से लेके सीनियर लेके आया है, वो शायद इंडिया के लिए खेला हो नहीं खेला हो, लेकिन इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होगा, तो उसने उसका काम किया है. अब ये सीनियर्स आके दे आर पुटिंग अ लेयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑन देम.